हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट स्लो पर। ओसामा बिन लादेन, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा। 2 मई 2011 ये वही दिन था जब अमेरिका ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था। और इसके साथ ही अमेरिका ने 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का भी बदला ले लिया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। कुछ लोगों की तो लाशें भी नहीं मिल पाई थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने लादेन पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। उन्होंने ही सबसे पहले ये अंदेशा लगाया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के पीछे लादेन का हाथ है। यही वजह थी कि अमेरिका लादेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। आपको बता दूं कि ओसामा बिन लादेन आतंकी संगठन अलकायदा का संस्थापक था। उसका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन था। उसका जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। लादेन ने 5 शादियां की थी, जिसमें उसके 20 बच्चे थे। जब अमेरिका को लादेन के पाकिस्तान में होने का पता चला तो उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। इसके तहत अमेरिकी सेना का खास दस्ता तैयार किया गया, जिसमें करीब 2 दर्जन कमांडो थे। जब अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अशफाक परवेज कयानी और आईएसआई के तत्कालीन हेड अहमद शुजा पाशा को इस ऑपरेशन की पूरी खबर थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में आर्मी के उच्च पदों पर बैठे लोगों को लादेन की पूरी खबर थी। अब सवाल ये था कि फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के इस ऑपरेशन को रोका क्यों नहीं, और वो भी तब जब लादेन का पाकिस्तान में पकड़ा जाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात होने वाली थी। लेकिन कहा जाता है कि प्लान कुछ और था। आखिर में अमेरिका ने गच्चा दे दिया। लादेन को 2006 से आईएसआई की शरण मिली हुई थी और उसके लिए उसे सऊदी अरब से खर्चा मिलता था। आईएसआई को लादेन की खबर थी, लेकिन अमेरिका को नहीं। कहा जाता है कि 9/11 हमलों के बाद आईएसआई और अमेरिका के बीच डील हुई थी, जिसमें हर आतंकी को पकड़ने का मोटा पैसा मिलता था। 2003 में 9/11 के असली मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को आईएसआई नहीं पकड़वाया था। लादेन के सिर पर अमेरिका ने करोड़ों का इनाम रखा था। इस इनाम की लालच में आईएसआई के एक अधिकारी ने इस्लामाबाद के सीआईए स्टेशन चीफ को लादेन का ठिकाना बता दिया। इस खबर के बाद सीआईए ने कंफर्म किया कि ये खबर पक्की है। इसके बाद उन्होंने आईएसआई से बात की। पहले तो आईएसआई ने इस बात से इनकार कर दिया। बाद में आईएसआई ने मान लिया कि लादेन उनकी संरक्षण में है। आईएसआई को सऊदी से मोटा पैसा मिल रहा था, इसलिए वो उसकी हत्या के पक्षधर नहीं थे। लेकिन फिर आर्थिक और रक्षा मदद की एवज में आईएसआई तैयार हो गई। आईएसआई नहीं चाहती थी कि इस मामले में उसका नाम आए। फिर तय हुआ कि इमारत से आईएसआई की सुरक्षा हटा ली जाएगी और नेवी सील्स की टीम अपने काम को अंजाम देगी। जिसके बाद अमेरिकी सेना का खास दस्ता उस जगह पर पहुंचा जहां लादेन अपने परिवार के साथ छिपा हुआ था। एबटाबाद में छिपे लादेन को आखिरी समय पर इसकी भनक लग गई, लेकिन तीसरी मंजिल पर छिपे लादेन के लिए तब तक भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कमांडो ने एक के बाद एक गोलियां ओसामा को मारी। ये सारा ऑपरेशन व्हाइट हाउस में लाइव दिखाया जा रहा था, ताकि राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत बाकी अधिकारियों को घटना के सारे पहलू पता हों। जिसके तुरंत बाद लादेन का डीएनए टेस्ट हुआ, ताकि पक्का हो जाए कि लाश उसी की है। इसके बाद अमेरिकी कमांडो उसकी लाश को एक बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले गए। अमेरिकी सरकार को डर था कि अगर लादेन को इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाया गया तो वो जगह चरमपंथियों के लिए इबादत की जगह बन जाएगी। साथ ही आतंकी उसका बदला लेने के लिए कोई नई खुरापात भी कर सकते हैं। लादेन के गृह देश सऊदी अरब ने उसकी लाश को अपनाने से मना कर दिया था। अब सारा जिम्मा अमेरिका पर था और ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का ऐलान हो चुका था। अगर लाश को ज्यादा देर तक रखा जाता तो इस्लामिक मान्यताओं को चोट पहुंचने का खतरा था, क्योंकि इस्लाम में 24 घंटों के भीतर दफनाया जाना जरूरी है। जिसके बाद लादेन के मृत शरीर को पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों से नहलाकर सफेद कफन से ढका गया। अरबी भाषा में एक अनुवादक से प्रेयर करवाई गई और बाद में उसके शरीर को एक बॉक्स में बंद करके समंदर में डाल दिया गया। ये डिब्बा 150 किलो से ज्यादा वजन के लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, ताकि लाश फूलकर ऊपर ना आ जाए। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें, और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।